हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आयुष जैन और स्वागत है आपका इस पर्टिकुलर वीडियो में। यार, एक डिस्कशन के लिए एक वीडियो, इस वीडियो को बना रहा हूं। बेसिकली सब कुछ बताऊंगा जो जो मैंने मतलब थंबनेल वगैरह पे मेंशन करा हुआ है, बट एक डिस्कशन करना था आपसे। देखो, अभी मार्केट में क्या चल रहा है, क्योंकि आप जो हो अभी कॉलेज में नए नए एडमिशन लेना चाहते हो। ओके, नए नए एडमिशन लेना चाह रहे हो आप, आपको एक्सपीरियंस नहीं है कॉलेज में किस टाइप से एडमिशन करते हैं, क्या क्या किस टाइप से होएगा, ये कॉलेज लेना चाहिए वो कॉलेज नहीं चाहिए लेना चाहिए, ये आपको अभी ज़्यादातर पता नहीं है। आई एम अज्यूमिंग दैट। ओके, तो हो क्या रहा है, कुछ काउंसलर्स हमारे पास जो आपसे 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 25,000 रुपये, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये या शायद उससे भी ज़्यादा चार्ज करते हैं जस्ट फॉर फिलिंग द चॉइस फिलिंग। एंड वो आपको एश्योरिटी देते हैं कि आपको ये वाला कॉलेज और ये वाली ब्रांच मिल ही जाएगी। ओके, ये वाला कॉलेज ये वाली ब्रांच आपको मिल ही जाएगी, लिख के रख लो। या फिर कुछ कुछ ऐसा बोलते हैं कि ये वाला कॉलेज ये वाली ब्रांच आपको मिल ही जाएगी, आपको बस मुझे हमें 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे, अगर आपको नहीं मिली तो आपके 1 लाख रुपए वापस दे दिए जाएंगे। यार, तो देखो, इसमें समझने की कोशिश करो। अगर आप उसको 1 लाख रुपए दे भी दोगे एंड मान लो उसको ब्रांच नहीं मिली, तो वो आपको 1 लाख रुपए ऐसे कैसे दे देगा। इसमें इसमें उसका कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है। ओके, अगर गलती से आपको वो वाली ब्रांच मिल गई है तो आपके तो 1 लाख रुपए जाएंगे। ओके, अगर उसने तुक्का भी लगाया था, क्योंकि 50-50% चांसेस है कि वो वाली ब्रांच आपको, वो वाला कॉलेज एंड ब्रांच आपको मिल जाए या नहीं मिले, 50-50% चांसेस रहते हैं। सो बेसिकली अगर आपको नहीं भी मिली तो उसका कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है। हो सकता है दूसरे कैंडिडेट को उसने दिलवा दी हो एंड उससे 1 लाख ले लियो। इस टाइप से चीज़ हो रही है अभी मार्केट में। ठीक है, सही में समझा रहा हूँ कुछ। यार, इन सब चक्करों में मत फंसो, क्योंकि काउंसलिंग को लोगों ने धंधा बना रखा है अभी। ठीक है, ये एमपीटीटी काउंसलिंग जो है और जोसा काउंसलिंग जो है, इनको इसको धंधा बना रखा है, बहुत गंदा वाला। किसी को कुछ नॉलेज भी नहीं है एमपीटीटी के रिगार्डिंग कि इसमें ऐसे होता है, इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं, कुछ को तो ये भी नॉलेज नहीं कितने राउंड होते हैं। ओके, एंड वो आपसे रुपए चार्ज कर लेते हैं, एंड बिकॉज आपको नहीं पता है कि वो इंसान ट्रस्टेबल है या नहीं है। हो रहा है ऐसा, बहुत सारे आते होंगे आपके पास कि यार, आप एक काम करो, हमें इतने रुपए पे कर दीजिए, आपकी चॉइस फिलिंग वगैरह करके आपको अच्छा वाला कॉलेज दिला देंगे। यार, गारंटी क्या है उस चीज़ की कि आपको वो चीज़ मिली जाएगी। एंड वो ऐसा कौन सा जादू कर देंगे कि मतलब उनने ऐसा एक जादू ही कर दिया एंड आपको मतलब मंत्र पढ़ के वो वाली ब्रांच दिला दी। पॉसिबल है क्या? एक चीज़ बताऊं, कोई भी सीट रिजर्व नहीं कर सकता इसमें। ओके, क्यों? बिकॉज सारा का सारी डेटा, जो भी आपकी रैंक है, जो आपका रोल नंबर है, कौन सा कॉलेज आपको मिला है, अपग्रेड में क्या मिला है, फर्स्ट राउंड में क्या मिला है, आपने क्या चॉइस फिलिंग भरी थी, सब कुछ नेट पे विजिबल है। ओके, जैसे ये देख लो, ये डेटा कहाँ से लाया मैं, अगर मैं चॉइस टूल्स पे जाऊँ, चॉइस वोल्ट पे जाऊँ, ये इनकी रैंक पे इनने क्या चॉइस फिलिंग ऑर्डर भरा है, ये कहाँ से लाया हूँ। एक और चीज़ बताऊँ, अभी शायद तक वो वाला होगा नहीं लास्ट ईयर का, या मुझे दूसरे फोल्डर सर्च करने पड़ेंगे। मैंने उसमें एक पूरी लिस्ट बना दी थी, किसने कॉलेज लिया है, किसने नहीं लिया है, ये कुछ ऑटोमेशन के थ्रू मैंने लास्ट ईयर तक भी बहुत काम करे, अभी भी बहुत काम कर रहा हूँ। बस लास्ट ईयर तक वेबसाइट वगैरह लॉन्च नहीं करी थी, इस साल कर दिए मैंने, बस ज़्यादा अंतर नहीं है। एंड वेबसाइट में मैं कुछ मतलब हर साल ही सोच रहा हूँ नया नया कि इसमें ये कर सकते हैं, इसमें ये भी डाल सकते हैं, इसमें ये कर देंगे तो स्टूडेंट को फायदा हो जाएगा, बहुत कुछ सोच रहा हूँ मैं। ओके, ये चॉइस बोर्ड कहाँ से आया? लाकर दिखा दो तुम, मतलब 2025 में लोगों ने अभी के टाइम पे लाके दिखा दो मुझे कि 2025 में इस बंदे ने ये इस तरह की चॉइसिंग भरी है। अरे, कोई नहीं दे पाएगा। इसके लिए मैंने ऑटोमेशन टूल्स बनाए थे खतरनाक वाले, देखना मेरे पुराने वीडियोस पिछले साल के। ओके, चलो, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि दूर रहो इन लोगों से जो आपसे इतना खतरनाक खतरनाक चार्ज कर दे, जस्ट ऑन द थिंग दैट दे विल प्रोवाइड योर कॉलेज। पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, झूठ बोल रहा है वो बंदा आपसे। या तो आपको वो नॉर्मल चॉइस फिलिंग करके आपको पता नहीं कि वो चीज़ आपको मिल सकती है। ये बहुत ज़्यादा चीज दिक्कत है। देखो, हमारे पास जो राउंड होते हैं ना, अगर आप जाओगे एक्सप्लोर में या इसमें जाओगे, मतलब इस टूल का अभी मत देखो, बट फिर भी बता रहा हूँ आपको। अगर आप कट ऑफ्स को एक्सप्लोर करोगे, ओके, या फिर कट ऑफ टेबल पे जाओगे आप, तो कट ऑफ टेबल पे जाके मान लो आपने एक कॉलेज सिलेक्ट करा, मान लो आपने सिलेक्ट करा एस जी एस आई टी एस। एस जी एस आई टी एस इंदौर में सिलेक्ट करा। एंड इसके बाद आपको ये देखना है, देखो हमारे पास राउंड कौन कौन से होते हैं। अ, या तो एक काम करो, कंपेयर पे जाके कट ऑफ एक्सप्लोरर की जगह आप कहाँ पे जाओगे, कट ऑफ एक्सप्लोरर दोबारा क्यों आ रहा है, कट ऑफ टेबल तो पैसा में कंपेयर, या सॉरी, कंपेयर मल्टी ईयर ट्रेंड्स पे जाओगे, अगर आप जाओगे, यहाँ पे आप कॉलेज का नाम दोगे, क्या, एस जी एस आई टी एस मैंने नाम दे दिया इधर सिंपली। एंड एस जी एस आई टी एस में जाके जब आप कंपेयर करोगे कट ऑफ्स को, ये कंपेयर कर रहा है सारे कट ऑफ्स को, एंड इट विल जस्ट टेक अ टाइम बिकॉज ये पिछले 5-6 साल के कट ऑफ्स को कंपेयर कर रहा है एंड आपको डेटा दे रहा है। जस्ट वेट फॉर, ओके, दे दिए इसने। देखो, हर ब्रांच के सारे कट ऑफ्स आ चुके हैं हमारे पास। बी आई एल का 2021 का डेटा क्यों नहीं है? बिकॉज उस टाइम पे ये वाली ब्रांच नहीं थी, इसलिए 2021 का डेटा इसमें नहीं है, तो ये मत बोलना मुझे। ठीक है, अब आप समझ सकते हो
सारे राउंड्स के मतलब सारे सालों के आपके पास कट ऑफ थे। अब इनको एनालाइज किस टाइप से करते हैं आपको ये पता ही नहीं है, दिक्कत ही आ रही ना, आपको पता ही नहीं है। देखो एक चीज समझने की कोशिश करो, अगर मैं यहाँ पे सीएससी ब्रांच को कंपेयर करूँ 2023 से कंपेयर करना, 2021-22 को कंपेयर मत करना, कोरोना काल था और बहुत कुछ हो रहा था उस टाइम पे। 2023 से कंपेयर करना सीएससी ब्रांच को, दो 27,000 रैंक गई है इस पे। फिर अगले साल क्या हुई, वो 31,000 रैंक हुई है वो। पिछले साल क्या हुई, वो 39,000 गई है। तो यार अब इस ट्रेंड को, 3 साल के आप ट्रेंड को देख के ये तो समझ सकते हो कि इस बारी रैंक 45,000 तक जा सकती है सीएसई। देख लेना इस साल का जब राउंड वन का कट ऑफ आ जाएगा, राउंड वन है ना, हाँ राउंड वन का जो जब कट ऑफ आ जाएगा तब देख लेना 45,000 तक जाएगी इस बार सीएसई रैंक, अगर मैं एस जी साइड की बात करूँ तो। इस टाइप से कंपैरिजन करते हैं यार, देख सकते हो आप आराम से, इधर कंपैरिजन कर सकते हो अपने आप से। ठीक है, चलो मेरे पास तो चलो ये टूल है, आपके पास भी आ सकता है वैसे। 200 रुपये फी 199 रुपये चार्ज है। ठीक है, अब बोलोगे आयुष तुम भी तो बिजनेस कर रहे हो। भाई मैं 5,000, 50,000, 1 लाख ऐसा प्राइस चार्ज कर रहा हूँ क्या? 200 रुपये चार्ज कर रहा हूँ, वो भी इस टूल को यूज करने के नहीं है। ये टूल तो मान लो फ्री है। जो यूटिलाइज करने के लिए वो ये है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप पे किस तरह की बातें होती है तुमको पता भी नहीं अभी। चलो खोल के एक बार दिखा देता हूँ मैं क्या क्या चलता है व्हाट्सएप ग्रुप पे। ओके, सो व्हाट्सएप ग्रुप इज ओपन, तो दूसरों की चैट मत पढ़ना, मेरे दोस्त दोनों हैं ये, लाइक शेख सर्वर इज माय फ्रेंड फ्रॉम कॉग्निजेंट। ओके, सीटीएस लिखा है मतलब कॉग्निजेंट का, डीटी लिखा है मतलब काउंसलिंग के लिए कोई आया था, दैट्स व्हाई द थिंग्स आर गिवन लाइक दैट। ओके, अगर आप आई गेस ऐसा टूल तो कभी बना ही नहीं हुआ, हाँ इसके बारे में भी बताता हूँ मैं। ओके, अगर सिर्फ आज के ही देख लो मैसेजेस मेरे। ओके, सो आज ऐसा मान सकते हो येस्टरडे में होंगे, बिकॉज रात की कुछ ज़्यादा ही हो रही है, अभी 1 बज चुकी है। सो अभी येस्टरडे में होंगे मैसेजेस। सो देख लो इतनी चैट एक दिन में हो रही है मतलब। अच्छा येस्टरडे से चालू कर लो, ये भी रात की 12 बजे का ही है। सो प्राइवेट चूज़ कर लो इस रैंक पे। इसने पूछा था कि मेरा नाम है कुशाग्र, मतलब इसने लिया ही था प्रीमियम प्लान। सो इसने बस ये पूछा था। सो मैंने रात की 12 बजे भी इसको रिप्लाई करा था, एंड मतलब इस टाइप की चीज़ डाल देता हूँ कि इस टाइप का काम चल रहा है। मतलब बिकॉज आई एम ऑल्सो हैविंग अ जॉब एंड मैं भी जॉब करता हूँ, बट फिर भी आपके लिए टाइम निकाल लेता हूँ मैं। ओके, सो ये सब हो रहा है, देख लो इतनी सारी चैट्स है। एंड इन कुछ लोगों ने बोला फीडबैक चाहिए हमको इस पर्टिकुलर कॉलेज के, मैंने सारे फीडबैक भी लाके दिए, स्टूडेंट्स को कांटेक्ट कराया मैंने, एंड उनसे फीडबैक फीडबैक भी लिए, सब पे लिखा है फॉरवर्डेड, देख लो मतलब कि असली में मैंने लाइक स्टार्टिंग में ये किसका लिया था, एस ओ आई टी का मैंने लिया था। एस ओ आई टी का दो कैंडिडेट से फीडबैक लिए थे, तो एक ने तो एक ही मैसेज में दे दिया एंड एक ने अलग अलग मैसेज में दिया। उसने फीस वगैरह इतने लगते हैं, टिफिन चार्जेस इतने लगते हैं, फूड क्वालिटी कैसी है, सब कुछ बता दिया उसने। सो इस टाइप का आ जाता है। एंड मतलब एंड जिष्णु मतलब ये पिछले 3-4 साल से आपकी हेल्प कर रहा है, 3-4 साल से ही मेरे ग्रुप में है। जिष्णु था एंड एक लोकेंद्र है। सो ये दो लोग ग्रुप में हैं एंड ये बहुत ही एक्टिवली हेल्प करते हैं। मतलब जो जो कैंडिडेट को कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है, कभी भी आप पूछ लो, ये हमेशा आपकी हेल्प करते हुए दिखेंगे। एक जिष्णु है, एक लोकेंद्र है, एंड देयर आर वेरियस अदर्स आल्सो, बट ये दोनों तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, एंड लाइक अगर आप अभी एडमिशन लेने आए हो तो ये 4 साल आपसे सीनियर है। ओके, सो सारे फॉरवर्ड कर दिए मैसेज, किसी ने ऑडियो में भेजा, सब कुछ मैंने आज ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दिया, बिकॉज सैटरडे का दिन है आज, मतलब संडे चालू हो चुका है, बट सैटरडे का दिन है आज मैं छुट्टी पे था, तो आज सुबह से मैं सिर्फ और सिर्फ एमपीटी काउंसलिंग में ही वर्क कर रहा हूँ। अभी तो आपने देखा नहीं है, चलो ठीक है। रात आते आते क्या होता है, दिस इज ट्रुथ, ये इस तरह की क्लिप्स भेजते रहता हूँ मैं कि इस टाइप से ये काम चल रहा है, देख लो इसको जाके एक बार। भले वो मेरा वीडियो नहीं हो, मैं दूसरों का भी प्रमोट कर देता हूँ। कोई ग्रुप वगैरह अच्छा लगे तो मैं ग्रुप्स को भी प्रमोट कर देता हूँ, कभी स्क्रीनशॉट भी भेज देता हूँ, बहुत कुछ कर देता हूँ मतलब मैं, सिंपली ये समझ लो। एंड बस मतलब मतलब यही बोलना चाह रहा हूँ कि अच्छे खासे ये सब डिस्कशन आप मिस कर रहे हो अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन नहीं पा रहे हो। अगर आप मतलब 199 रुपये नहीं भर पा रहे हो तो भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि ये मेरे चार्जेस है, ये जो वेबसाइट है ना, इसको भी मुझे मेंटेन करना पड़ता है, एंड मैं रोज का रोज मेंटेन कर रहा हूँ। एक बार मेरी गिटहब रेपोजिटरी देख लो, रोज का रोज आपको नया 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 का नया पुश दिखेगा उस पे एक। ओके, गिटहब की रिपोजिटरी पे जाना है आपको एंड कॉलेज प्रेडिक्टर सर्च करना है मेरी 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 साइट पे। ओके, /@ आयुष जैन 2799 इस टाइप से मेरी गिटहब की रिपोजिटरी है। उस पे सर्च करना है आप कॉलेज प्रेडिक्टर। रोज का आपको एक ना एक अपडेट दिखेगा, एक क्या 2-3 अपडेट हो जाते हैं एक दिन में कभी कभी। ओके, अब देखो मैंने क्या क्या बनाया। मतलब मैं डिस्कस भी कर देता हूँ कि ये फंक्शनलिटी मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये अभी बताऊंगा क्या फंक्शनलिटी इंट्रोड्यूस करी मैंने। सो ये नई नई चीज़ें एंड डिस्कस करके बनाता हूँ मैं कि ये जो है ये सही में वर्क करी सही से, एंड ये सही रहेगा नहीं रहेगा, एंड किस टाइप से डिप्लॉयमेंट करूँ, सब कुछ बता देता हूँ यार मैं तो, और क्या लोगे इससे ज़्यादा।
जितने में कम ये तो चलो अपनी पर्सनल थॉट्स वगैरह शेयर कर देता हूँ मैं, पढ़ सकते हो अगर पढ़ना है तो, कोई दिक्कत नहीं है सच। एंड एक नई चीज़ बनाई है, इसके बारे में बताता हूँ। चलो ठीक है, मैंने आज दिमाग लगाया अपना एंड एक नई चीज़ बनाई यार। इस सब को मेंटेन करना आसान बात नहीं है, ओके। अभी मैं ये जो साइट को मेंटेन कर रहा हूँ या जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं, इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। ठीक है, बना के दिखा दो तुम लोग। तुम लोग कोशिश करो, एक बार सर्च करना कि अगर मुझे इस टाइप की कोई चीज़ बनानी है तो ये किस टाइप से बन पाएगी। एक बार सर्च ही कर लेना बस, इतना समझ में आ जाएगा तुमको क्या क्या लगा है इसमें एंड किस टाइप का मेंटेनेंस इस तरह की साइट को रिक्वायर्ड है। यहाँ पे भी देखते हो वर्सल डॉट ऐप है, मतलब कि डॉट इन डॉट कॉम कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज मैंने सोचा कि जितना अफोर्डेबल बना सके, क्योंकि अगर मैं अपनी तरफ से चार्जेस डालता, मे भी इस साइट को कम से कम 1,000 रुपये 2,000 रुपये या कुछ जैसे कुछ लोग करते हैं 50,000 रुपये तक की इस साइट को रख सकता था। पर कैंडिडेट में 50,000 रुपये चार्ज कर सकता था, बिकॉज इसमें आपको पता नहीं अभी क्या क्या मिल रहा है। बताता हूँ मैं भी क्या नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है। ठीक है, सो इसको मैं चार्ज कर सकता था उतना, बट मुझे क्योंकि इतना चार्ज नहीं था, मैं चाहता था कि जितने सस्ते में ये साइट बन सके उतने सस्ते में ये बन जाए। एंड बहुत कम कॉस्ट इसमें हुई है, बट मेंटेनेंस इसको खूब ज़्यादा लग रहा है। एंड जो मैं आपसे 199 रुपये ले रहा हूँ ना, वो फिर भी मैं घाटे में ही हूँ, ये समझ के चलो। हाँ, एक और चीज़ बतानी थी। ये व्हाट्सएप ग्रुप मैंने पेड क्यों करा, मतलब कुछ लोग बोलेंगे पिछले 5 साल से तुम फ्री में करवा रहे थे, इस बार पेड क्यों करा। देखो यार, इतने सारे लोग हैं, मतलब 2026 का ग्रुप है, 25 का ग्रुप है, 2023 का ग्रुप मिल जाएगा। अगर मैं 2023 सर्च करूँ, 2023 अगर मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे, तो मुझे 2023 का भी ग्रुप मिल जाएगा। एक्चुअली ग्रुप्स बहुत सारे हैं, सो इट विल टेक टाइम फॉर लोडिंग। हाँ, 2023 का भी मिल जाएगा, 21 22 23 24 25 26। ठीक है, 6 ग्रुप है टोटल इन ऑल। ये एक पेड ग्रुप बनाया था बेसिकली, जिनने उस टाइम पे चालू करा था मैंने, 5-6 लोग से ज़्यादा नहीं थे। सो उस टाइम पे मैंने चालू करा था दैट अगर एकदम पर्सनल, इसमें भी देखो कितनी कितनी बातें करी यार, मतलब खतरनाक। समझ रहे हो, ये उस टाइम की है, 2023 की बात है। एक एक दिन में इतने सारे मैसेज जाते थे मेरे इन द पेड ग्रुप, खत्म ही नहीं होंगे ये। अभी इस चीज़ की दिक्कत है कि तुम्हें ये मिल रहा है सब कुछ यार, एक एक से डिस्कशन करा मैंने अच्छे से इन द पेड ग्रुप्स ऑल्सो। पेड ग्रुप्स में तो करता ही हूँ मैं, बट इन द फ्री ग्रुप्स ऑल्सो हर चीज़ का डिस्कशन करता था। भले एक बार ज्वाइन करके किस टाइप से जैसे भी करोगे, आप देख सकते हो। ये देख लो, फीडबैक भी आ रहे हैं शायद तक अब लोगों के। वाओ टू गुड, आई गेस ऐसा टूल कभी बना ही नहीं होगा। हाँ, इसके बारे में बताने वाला हूँ भी, बस एकदम रुक जाओ थोड़ा सा, मज़ा आ जाएगा आपको, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, सो अगर मैं इतना काम करके 200 रुपये चार्ज भी कर रहा हूँ इस टूल को यूज़ करने के, एज वेल एज व्हाट्सएप। पहली बात तो व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे करना ही था पेड, बिकॉज फिर हर कोई आ जाता है एंड थोड़ा बहुत गाइडेंस ले लेते हैं, फिर दूसरे काउंसलर के पास जाते हैं जो रुपये लेते हैं, एंड उसके बाद फिर मेरे पास ही आना है उनको कि मुझे इनने ये दिलवा दिया, अब मैं आगे क्या करूँ। अरे तो मेरी गलती है, तुम उधर उधर गए, मैं तो बोल दिया था, मैं सही बता रहा हूँ। पागल थोड़ी हूँ मैं जो इतना मतलब तुम्हारे साथ इतनी चैट कर रहा हूँ, इतने मैसेज भेज रहा हूँ। मेरे पास भी दूसरे काम धंधे हैं। देखो, दूसरों को भी प्रमोट करता हूँ मैं तो। विशेष सरवैया ने ऐड हुआ था मेरे ग्रुप में, सो उसको भी प्रमोट कर रहा हूँ मैं तो, कि उसका भी चैनल जाके देखो तुम। और कुछ मेरा जूनियर है बेसिकली, वो ही इज आल्सो फ्रॉम आईआईटी डीवीवी, एंड आई थिंक ही इज डूइंग ग्रेट जॉब इन ऑन हिज चैनल, बिकॉज ये पॉडकास्ट वगैरह ला रहा है एज वेल एज सारे मतलब लगभग सारे कॉलेज के इसने स्टूडेंट्स, इसने पूरा बता रखा है, हर कॉलेज के ऊपर एक वीडियो बना रखा है इसने। एंड बहुत कुछ करा हुआ है, ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करा है, बट आई नो इसने बहुत कुछ करा हुआ है। ओके, तो उनके भी प्रमोट कर रहा हूँ मैं तो। ऐसा भी नहीं है कि मैं अपने चैनल को ही प्रमोट कर रहा हूँ, मेरा चैनल तो दिखेगा ही नहीं तुमको इसमें, बस साइन दिख जाएगा और तो कुछ नहीं दिखेगा इधर। ठीक है, बेसिकली बताना ये चाह रहा हूँ कि यार ये जो तुम बोल रहे हो 199 रुपये चार्ज रखा है, इसमें हमें कुछ नहीं मिलेगा, एक बार लेके तो देखो। मतलब चलो मत लो, पर फिर भी चलो यहाँ देख लो मैंने क्या बनाया है। तुमने ये चीज़ कहीं देखी, ये बता देना मुझे बस। बस प्रेडिक्टर पे जाओ, मान लो तुमने रैंक डाली है 10 लाख, 1,01,000। ये 10,000 इसलिए बता रहा है बिकॉज मैंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे यहाँ पे 10,000 रैंक डाली है, तो वो हर जगह पॉपुलेट हो जाती है। ओके, मैंने रैंक डाल दी इधर 1 लाख, जनरल कैटेगरी लेके चल रहा है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा है, एंड यहाँ पे प्रेडिक्ट माई कॉलेज पे जा रहा हूँ मैं। ओके, सो ये प्रेडिक्शंस फैच करेगा, कितना टाइम लगा, मतलब मुश्किल से 3-4 सेकंड लगे होंगे इसको, या बिकॉज एंड डेटा इतना सारा रखा है। मतलब किस लेवल का मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है ये अभी तुम नहीं जान पा रहे हो, ये मैं ही जानता हूँ किस टाइप से मैंने पहले एसक्यूएल में करा था, देन मोंगो डीबी साइड गया, एंड मोंगो डीबी पे भी इसका मतलब कुछ चार्जेस लगे 150, मतलब कम ही लग रहे थे।
बट फिर भी कुछ चार्जेस लग रहे थे, वो पे करके मैंने उस मोंगो डीबी का भी मतलब डेटाबेस एक्सेस एकदम सही से हो। इन सब पे मैंने मतलब नई नई चीज़ सीखी। चलो छोड़ो उसको, क्या करोगे। बट फिर भी ये देखो, प्रेडिक्ट करा आपने। अब कुछ लोग पूछ रहे थे इधर ईयर एंड राउंड 2025 क्यों आ रहा है, 2026 क्यों नहीं आ रहा है। यार 2020 से 2025 इसलिए आ रहा है, 2020 भी नहीं 2019 भी होगा। हाँ, 2019 से 2025 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये प्रेडिक्टर बेसिकली बता नहीं ये अभी 2026 के रिजल्ट हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो प्रेडिक्ट जो करते हैं हम, वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स ही करते हैं। इसलिए इधर 2025 दिखा रहा है। 2025 के राउंड वन में अगर आपकी रैंक इतनी होती तो आपको ये सारी चीज़ें मिल गई होती। बस, जिसमें मैंने यहाँ पे डाल रखा है ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक एंड कुछ ड्रीम। कितनी रैंक डाली यार मैंने, 1 लाख है 10,000 है, 1 लाख तो डालिए। देन प्रेडिक्ट माई कॉलेजेस में। ओके, सही होगा। देखो जैसे आई आई टी डी वी वी, इसमें क्या लिखा है, मैकेनिकल ब्रांच जो है वो मॉडरेट है। मतलब ये आपको मिल भी सकती है, एंड मिलने के चांसेस जो है वो आप मान सकते हो दैट इट इज 60% और समथिंग, इस तरह से आप मान सकते हो। कुछ आपको दिख जाएगा ड्रीम नाम से भी। सो ड्रीम नाम से कोई तो दिख जा भाई। हाँ चलो, ड्रीम नाम से मिला एम आई टी एस। एम आई टी एस का सी एस आपको ड्रीम नाम से मिला। ड्रीम नाम का मतलब कि ये इसके मिलने के चांसेस जो है वो है तो सही, पर थोड़े से कम है। मतलब 30-31% चांस है कि वो ब्रांच आपको मिल जाए। ठीक है, अगर ड्रीम सेफ मॉडरेट इससे भी समझ नहीं आ रहा है, तो एक सिंपल सा काम कर सकते हो आप। इसको प्रेडिक्ट कर लिया कॉलेज, उसके बाद सेंड टू चॉइस फिलिंग कर दो। ठीक है, सेंड टू चॉइस फिलिंग कर दो। अब यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है क्या, प्रेफरेंस बिल्डर एंड एनालाइजर, कुछ तो होगा यार ये। चलो ठीक है, एक काम करते हैं। अब इसके बाद हम एनालाइज करते हैं हमारी सारी सारी चॉइसेस को। पहले यहाँ पे सही कर लो यार, क्योंकि यहाँ पे हर बार वो एक 10,000 रैंक की आएगी। ओके, सो 1 लाख रैंक कर दिए मैंने, एंड यहाँ पे एनालाइज पे क्लिक कर दो। एनालाइज में 38 चॉइसेस। ओके, या फिर अगर आप चाहो तो यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो कुछ, जैसे लाइक जो भी कॉलेज आपको ऐड करना हो, मान लो आपको एस जी एस आई टी एस भी ऐड करना हो, श्री जी एस, वो कहीं कहीं करा है मैंने बट कहीं कहीं नहीं भी करा है। सो श्री जी एस अगर आप लिखोगे इस स्टेप से, एंड यहाँ पे आप सर्च करोगे ब्रांच को मान लो आप ले लो कंप्यूटर साइंस, एंड अगर आप इसको ऐड कर देते हो तो ये ऐड हो भी जाएगी इसमें। ठीक है, एंड वापस से भले प्रेडिक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कितनी बार प्रेडिक्ट कर सकते हो। एनालाइज में 39 चॉइसेस कर दो, एंड नंबर वन पे शायद एस जी एस आई डी एस का सी एस ही आएगा। सो इट विल जस्ट एनालाइज, जस्ट वेट अ सेकेंड, बिकॉज ये देखो अब ये कर क्या रहा है। ये आपके लिए पूरा का पूरा डेटा कलेक्ट कर रहा है फ्रॉम ऑल द शीट्स। ऑल द शीट्स मतलब राउंड वन। बेसिकली यहाँ पे तो ये राउंड वन की कर रहा है। कंसिडर शीट्स राउंड वन में 2025 में क्या था, नहीं नहीं राउंड वन की नहीं है। हाँ यहाँ पे लिखा है देख लो, राउंड वन अपग्रेड, राउंड वन अपग्रेड, राउंड टू। जो बेस्ट चीज मिली थी वो कब मिली थी, ये भी लिखा है मैंने यहाँ पे। ओके, राउंड वन अपग्रेड में बेस्ट चीज मिल गई थी, इंटरनल तक नहीं गया मतलब ये। इसको भी ये जो है ये भी ये इंटरनल ब्रांच चेंज में वेस्ट चीज मिली थी 2024 में। 2023 में क्यों नहीं है, बिकॉज ये वाली ब्रांच होगी नहीं उस टाइम पे, या डोंट नो कुछ डेटा एरर होगा। बट होगा या तो नाम हाँ ये डीम्ड यूनिवर्सिटी बाद में चालू हुआ, इसको मैं ठीक कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। सो इस टाइप की चीज़ें हैं बस। अब देखो इसके ऊपर हॉवर भी करोगे, आपको हर एक राउंड के कट ऑफ दिख रहा है। कितना आसानी से आप देख सकते हो, समझ में आ रहा है कितना आसानी से देख सकते हो अब आप, कि इस बार इस राउंड में ये कट ऑफ गया था, राउंड वन अपग्रेड में ये मिला था, राउंड टू अपग्रेड में ये मिला था, आईबीसी में ये मिला था। इस टाइप से आप एनालाइज कर सकते हो। ओके, समझ में आ रही बात। एक और चीज़ देखो, अगर चलो छोड़ो, अभी अभी बाद में बता दूँ उस चीज़ को। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो इसके बाद, ओपन इन प्लेग्राउंड एक बटन डाला है मैंने यहाँ पे, ओपन इन प्लेग्राउंड। क्योंकि चॉइस फिलिंग आपको अभी तक करना नहीं है, मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए थे रिगार्डिंग चॉइस फिलिंग एंड ऑल, बट आपको वो अभी तक नहीं करना है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। ओके, अगर आप इसको जाते हो ओपन इन प्लेग्राउंड में, एंड मान लो आप कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हो। अब मुझे चलो एस डी एस आई डी एस सी एस, फिर मैकेनिकल रख लिया मैंने, मैकेनिकल आ गई होगी लिस्ट में। सो दैट्स वाई मैकेनिकल इज ओवर हियर, एंड आफ्टर दैट एम आई टी एस का सी एस रख लिया। ठीक है, आई टी डी वी भी रख लिया, मान लो मुझे ये आई टी डी वी को जो है इसको ऊपर रखना है। इस तरह से आप एडिट भी कर सकते हो अपनी चॉइस फिलिंग को। ओके, सिमिलरली मान लो जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का आपको ए आई ए डी एस ये नहीं चाहिए, तो मान लो इसको थोड़ा नीचे करना है। तो चलो ठीक है, हो गया। एक से नहीं कर सकते हो आप, 3-4 से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 नंबर से मान लो इसको मुझे 9th नंबर पे लाना है, तो ओके 9 नंबर पे आ गया, बाकी चीज़ें ऊपर खसक गई। इस टाइप से आप एडिट भी कर सकते हो। एंड उससे बड़ी बात, आयुष पर इससे हम कंफर्म कैसे करेंगे हमारी चॉइस फिलिंग सही है। ठीक है, एक ऐसी चीज़ डाली जो आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, बिल्कुल लिटरली ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, रन अ मॉक अलॉटमेंट सिमुलेटर, इसको जब आप दबाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको राउंड वन में क्या मिल रहा है। ओके, अगर आप चॉइस फिलिंग मतलब इस टाइप की करोगे तो आपको राउंड वन में क्या मिल रहा है। राउंड वन में आपको मिल रहा था एस जी एस आई टी एस, सॉरी आई टी डी वी का मैकेनिकल।
क्योंकि राउंड वन में इसकी जो क्लोजिंग रैंक गई थी वो थी 1,06,000 और आपकी जो रैंक है वो 1 लाख है। राउंड वन अपग्रेड में आपको क्या मिल रहा है? राउंड वन अपग्रेड में आपको मिल रहा है एस जी एस आई डी एस का मैकेनिकल, क्योंकि इसकी रैंक जो है वो 1 लाख के आसपास ही गई थी। ठीक है, एंड यहाँ पे लिखा भी है, ये चॉइस नंबर 3 है आपकी, ये चॉइस नंबर 2 है, चॉइस नंबर 2 आपको मिल चुकी है यहाँ पे। सो आपकी ब्रांच जो है वो अपग्रेड हो गई है इन द अपग्रेड राउंड, ये आपके पास मार्क लिखा हुआ आ जाएगा। अगर सेम होगी तो इधर ये लिखा हुआ नहीं आएगा, बट यहाँ पे आ जाएगा इस टाइप से। अगर आप राउंड 2 के लिए जाते हो उसके बाद, तो राउंड 2 में आपको वापस से आईटीडीवी की मैकेनिकल ब्रांच मिल जाएगी। ठीक है, कितनी सही चीज बना दी, मतलब आपको पहले ही पता चलेगा, चॉइस फिलिंग ऑर्डर जब आप भरोगे उससे ही आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी ब्रांच कब मिलने वाली है, कौन सा कॉलेज कब मिलने वाला है, राउंड वन में क्या मिलने वाला है, टू में क्या मिलने वाला है, अपग्रेड में क्या मिलने वाला है, वगैरह वगैरह। अब कुछ लोग बोलेंगे, मान लो राउंड वन में हमने कर लिया एंड उसके बाद हम जाते हैं इंटरनल ब्रांचेज में, तो हमें क्या मिलेगा? इसके लिए भी आपकी व्यवस्था करके रखिए। अगर आपको राउंड वन में मैकेनिकल मिल गया है, आपने एडमिशन ले लिया है, फिर आप जाते हो इन द इंटरनल ब्रांच चेंज, तो आपको मैकेनिकल ही मिलेगा। मैकेनिकल कट ऑफ गया था इंटरनल ब्रांच चेंज में 1,54,000 रैंक तक। ठीक है, अगर मान लो अपग्रेड के बाद जाते हो, तो आपको अपग्रेड मिल जाता है एस जी एस आई डी एस में मैकेनिकल, आपका इंटरनल ब्रांच चेंज में भी सेम ही रहने वाला है। अगर मान लो आप राउंड टू के लिए जाते हो, राउंड टू में आपको मिला था आई टी का मैकेनिकल, राउंड टू के लिए अगर अपन देखें तो आपको वो ही मिलने वाला है। चलो ठीक है, ये तो स्टेप्स हो गया। मान लो अगर मैं कुछ चेंजेस करूं इस पर्टिकुलर रैंक पे, मान के चलो मैंने आईटी छोड़ो, कुछ भी चेंजेस कर दो यार। इसको मान लो ऊपर कर दिया मैंने, एंड इसको इधर कर दिया, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज को सबसे ऊपर कर दिया, वो तो मिल ही जाएगा फिर। मतलब अभी तो चलो मैकेनिक इससे ज़्यादा चीज़ें खस की नहीं, एक बार वापस रन करके देख लेते हैं। ये रिटेन आ गया, फर्स्ट नंबर पे एस जी एस सिविल डाल दिया, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो मतलब ये जो है ये आपको सही साथ बता भी देगा कि आपको क्या मिलेगा, क्योंकि अगर आप इस तरह का चॉइसिंग ऑर्डर बनाओगे। यार बताओ, इस टाइप की चीज़ किसी ने सोची है क्या? मतलब कि इस टाइप की चीज़ भी बन सकती है कि आपको वो बता दे कि आपको क्या मिल सकता है पहले ही, चॉइस फिलिंग आपने करी एंड वो आपको बता देगा दैट व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। किसने बनाई ये चीज, बता दो यार मुझे। यार तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, दिमाग जो मैं लगा रहा हूँ, जो कोड वगैरह लिख रहा हूँ, सही में बहुत टाइम लग रहा है, तुमको पता नहीं है, रात रात भर जग के मैं ये सब काम कर रहा हूँ। बिकॉज मैं ऑफिस भी जाता हूँ, ऑफिस का भी काम करता हूँ, एंड ऑफिस का काम मेरा ऐसा है कि 12 घंटे के आसपास काम करना ही है। थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा है इस कंपनी में, पिछली वाली कंपनी में नहीं था, बट इसमें थोड़ा ज़्यादा है। तो मैंने ऐसा भी नहीं करा कि यार ऑफिस वालों को बोल रहा हूँ कि मैं काम नहीं करूंगा, मैं वो भी काम कर रहा हूँ, मैं ये भी काम कर रहा हूँ, मैं दूसरे भी काम कर रहा हूँ। ओके, दूसरे काम में मैं बस यही कर रहा हूँ, ऐसा मान के चलो आप। ऑफिस का काम करना, खाना पीना और एमपीटीटी काउंसलिंग करना, बस ये लाइफ रहेगी मेरी। तो यार जब मैं इतना आपके लिए कर रहा हूँ मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि चाहते क्या हो मुझसे। एंड ऐसा भी नहीं कि मैं खतरनाक वाले चार्जेस ले रहा हूँ, बिकॉज एंड ये चार्जेस मैं इसलिए रखे ताकि लोग जो है वो सेपरेट हो सके। जो लोग आते हैं बस बातचीत करके चले जाते हैं, दूसरे काउंसलर से बात करते हैं एंड देन वापस आते हैं, ये सब मैं नहीं चाहता हूँ। क्योंकि देखो, जब तक आप किसी चीज़ के रुपए पे नहीं करोगे तब तक मैं नहीं मानता कि आप सीरियस हो। ओके, आप आजकल ऐड देखते होगे कि 9 रुपीज़ पे करिए इस वर्कशॉप के लिए। 9 रुपीज़ क्यों रखते हैं वो? उनको क्या मिल रहा है 9 रुपीज़ में? कुछ नहीं मिल रहा है, बट होता ऐसा है, साइकोलॉजी ऐसी है कि अगर हम इस चीज़ के 9 रुपए पे कर रहे हैं तो हमें कम से कम इसका अच्छा खासा चाहिए। अगर फ्री में जाते तो यार देखते भी नहीं तुम लोग इस चीज को। अगर आपने रुपए पे करे हैं तो आपकी उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन है कि मुझे, अगर मैं 9 रुपए पे कर रहा हूँ तो मुझे ये सब ज्ञान चाहिए उस इंसान से। ठीक है, समझ गए? इसलिए चार्जेस रखे। तो यार ऐसा फैलाओ मत कि मतलब रुप यार मेरे को हंसी आ रही है, 200 रुपये ले रहा हूँ मैं, उसमें पूरा साइट का एक्सेस दे रहा हूँ तुमको, पूरे व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस दे रहा हूँ। देन आफ्टर दैट क्या चाहते हो यार तुम लोग, बताओ सही। एंड व्हाट्सएप ग्रुप भी ऐसा वैसा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, 3500 ऊपर सीनियर से जो सही में तुम्हारी हेल्प करने को तैयार है। मैंने व्हाट्सएप की चैट्स भी दिखा दी, और क्या लोगे? समझ में आ रहे हो, समझ पा रहे हो क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? ओके, सो बस आगे सोचना है इस बारे में थोड़ा सा। एंड फिर भी नहीं लेना तो मेरा इसमें कोई नुकसान है नहीं, 200 रुपये मतलब अच्छा खासा कमा रहा हूँ मैं अपनी कंपनी से। अपनी कंपनी मतलब जिस यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, 200 रुपये में मेरा तो कुछ फायदा होना नहीं है। बस रखे थे, अब ठीक है, आगे तुम किस तरह से यूटिलाइज करते हो वो देखते हैं।
बाकी दैट्स ऑल। ये एक और सेक्शन रहा था कि अगर चॉइस फिलिंग तुम समझना चाहते हो कि मैंने ये चीज़ को करी थी बाद में भूल जाओ, तो मैंने इधर ऐड नोट का भी सेक्शन डाला था एक। यहाँ पे तुम सिंपली नोट लिख सकते हो कि आई केप्ट दिस, ताकि IBC में ये मिल जाए। कुछ भी लिख दो यार, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। बस सिंपली ये सेव हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। डिलीट करना चाहो डिलीट कर दो। चॉइसिंग ऑर्डर अरेंज करने टाइम अगर मतलब कुछ पॉइंट्स रहते हैं कि ये वाली चीज़ इधर को डाली है वगैरह वगैरह, तो इस टाइप से तुम डाल सकते हो। नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है। एंड क्योंकि तुम चॉइस फिलिंग से नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मैंने ये चीज़ बनाई कि यार तुम जान लो तुम जो चॉइस फिलिंग कर रहे हो उससे तुम्हें क्या क्या मिल सकता है। एंड 90% चांसेस है कि तुम्हें वही चीज़ें मिलने वाली है। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को? चलो ठीक है, ज़्यादा बड़ा वीडियो हो गया। एंड अनफिल्टर्ड जो भी बोलना था बोल दिया मैंने। मतलब फिल्ट स्क्रिप्ट तो मैं लेके घूमता ही नहीं हूँ। सो जो भी मुझे बोलना था मैंने बोल दिया है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस। टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय बाय।